स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 12 का जो फिज़िकल एजुकेशन का जो ये क्वेश्चन बैंक है सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है, रिलीज़ किया गया है, उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले आपके जो 5 पार्ट हैं वो हमने तैयार कर दिए हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए फटाफट और वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बैंक है ये सीबीएसई के द्वारा रिलीज़ किए गए। जैसे कि आपको पता हो, हमने सैम्पल पेपर भी जो थे सीबीएसई के द्वारा पिछले साल जो रिलीज़ किया गया था उसे हमने हिंदी में आपको प्रोवाइड किया है। तो उससे क्या होता है, वही क्वेश्चंस आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें उठाकर दे दिए जाते हैं। तो एक तरीके से सीबीएसई ये चाहता है कि बच्चे जो मैक्सिमम तौर पर जो बच्चे हैं वो पास हो सके। तो इसका जो फ़ायदा है आपको भी उठाना है, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा जो ये सैम्पल पेपर हो गए और ये जो क्वेश्चन बैंक हो गए, इन्हीं में से आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं में से आपको नज़र आएंगे। तो इस मौके को आप नहीं खो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारा ये जो है ये यूनिट 4 से है। तो इससे पहले हमने 5 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है, फटाफट जाइए और वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं इसके बाकी जो पार्ट्स हैं। अब यहाँ पर यूनिट 4 जो है, यूनिट चैप्टर जो 4 है, इसमें से आपका ये जो क्वेश्चन बैंक है ये बनाया गया है और ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता हो, आपके 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्टिंग में आते हैं और फिर उसके बाद आपको पैराग्राफ देकर आपके उसके अंतर्गत आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। एक पैराग्राफ दिया जाता है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरीके से कोई भी एक पिक्चर दे दी जाती है और फिर आपसे उसके 4-5 एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो इसी टाइप का जो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कहा जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये पैराग्राफ है, इसके बाद हमारे एमसीक्यू हैं 3 एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो देखिए, पूर्व स्कूल में एक शिक्षक ने देखा कि एक बच्चा अन्य बच्चों के साथ नहीं गा रहा है। उसका नाम पुकारे जाने पर भी वह जवाब नहीं दे रही है। तब शिक्षक ने बच्चों को अपने बगल में खड़े होने और उनके साथ कविता दोहराने के लिए कहा, जबकि उसने उसे प्रोत्साहित किया। प्रयास के साथ बच्चा अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह गाने में सक्षम था। तो यहाँ पर पैराग्राफ के अंतर्गत बताया गया है कि जो शिक्षक है वह देखता है कि एक जो बच्चा है वह अपने साथ के जितने बच्चे हैं उनकी तरह एक्टिविटी नहीं कर रहा है, गतिविधि नहीं कर रहा है। जब उसको पुकारा जाता है और शिक्षक उससे कहता है कि तुम भी कविता दोहराओ जैसे कि बाकी बच्चे दोहरा रहे हैं, तो अगर जब उसे प्रोत्साहित किया जाता है, जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस डाला जाता है, तो वह भी क्या है, बाकी बच्चों की तरह ही क्या है, गाने में सक्षम होता है। ऐसा नहीं है कि वह नहीं बोल सकता है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पैराग्राफ दिया गया है, अब इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, आपको क्या लगता है कि बच्चा किस बीमारी से पीड़ित है? तो जो ये हमने सिचुएशन ऊपर देखी, तो उसमें जो बताया गया था उससे हमें क्या लगता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 4th चैप्टर में से दिया गया है और वैसे ही पढ़ने के बाद इसके ऑप्शन समझ में आता है कि जो ऑप्शंस हैं ये 4th चैप्टर की जो हमारे विकार वाला जो चैप्टर था उसी से आपके ये दिए गए हैं। जैसे कि SPD, ASD, OCD, ODD, ये ADSD, ये 5 विकार थे, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि कौन से चैप्टर से आपसे पूछा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन से चैप्टर से दिया गया है। अब देखिए, जो सिचुएशन ऊपर दी गई थी उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन लगता है कि वह जो बच्चा था वह कौन सी बीमारी से पीड़ित होगा, कौन से विकार से पीड़ित होगा। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है SPD, दूसरा ADHD, तीसरा OCD और चौथा है ODD। तो बताइए कौन से होगा। मैं आपको यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको आता है कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। अगर आपको कोई अंदाज़ा भी है कि इसका ये है तो आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपको खुद भी पता चलेगा कि ये जो आपने ऑप्शन लिखे हैं, चाहे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, चाहे आप अपना कॉपी पेन उठाकर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी भी जो तैयारी कहाँ तक हुई है ये आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, हमारा जो कम्युनिटी है, जैसे कि आप देखते हैं पहले होम पेज होता है, फिर वीडियो होती है, फिर प्लेलिस्ट होती है और फिर कम्युनिटी होती है। तो जो कम्युनिटी है यूट्यूब में, उसमें मैं आपके लिए कोई ना कोई
एक एमसीक्यू क्वेश्चन देती हूँ जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको पता चलेगा नेक्स्ट डे। मान लीजिए आज क्वेश्चन मैंने आपको दिया है और आप उस पर टिक करेंगे तो उस समय आपको पता नहीं चलेगा, उसके नेक्स्ट डे क्या है उसका आंसर बताया जाता है। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप खुद को चेक कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो बच्चा है वह कौन सी बीमारी से पीड़ित है, वह एसपीडी जो बीमारी है उससे पीड़ित है। अब किस प्रकार से पता चला, क्योंकि जो बच्चा है वह क्या है, हिचकिचा रहा था, उसे कुछ नहीं पता था। वह जो बच्चा है वह बाकी बच्चों की तरह कविता नहीं दोहरा रहा था। तो क्योंकि जो एसपीडी बीमारी है उसमें क्या होता है, जो कई ये मोस्टली जो होती है बीमारी बच्चों के अंतर्गत देखी गई है, बच्चों में होती है। और दूसरा जो इसका सबसे बड़ा संकेत हमें भी यहाँ पर पता चला है, लक्षण पता चला है कि जो एसपीडी बीमारी होती है उसमें जो बच्चा होता है या फिर जो भी इससे ग्रस्त है, ग्रस्त रोगी है, उसमें क्या होता है, वह गतिविधियों की तरफ कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, यानी कोई भी एक्टिविटी उसके आसपास हो रही है कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, वह अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करता है। तो इसी तरीके से बच्चे के आसपास जो एक कविता दोहराई जा रही थी तो उसमें वह पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा था, उसे कुछ नहीं पता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। और जैसे ही जो शिक्षक है उसको प्रोत्साहित करते हैं और गाने के लिए कहते हैं तो वो गाता है, बिल्कुल सही गाता है, बिल्कुल सही कविता दोहराता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है ये एसपीडी जो बीमारी है उससे ग्रस्त है ये। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारे सामने है। दूसरा क्वेश्चन, संभवतः इस विकार का कारण हो सकता है। तो इस विकार का कारण पूछ रखा है। तो पहला ऑप्शन देखिए आनुवांशिकता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है अपने चैप्टर 4 की जो वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको बताया है, आनुवांशिकता जो कारण है, मोस्टली जितने भी जो विकार होते हैं उनमें क्या है, आनुवांशिकता पाई जाती है। आनुवांशिकता का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो पेरेंट्स से जो बच्चों के अंदर जीन्स जाते हैं उसके कारण क्या होता है, बच्चों में भी वही बीमारी या फिर विकार आ जाता है। मान लीजिए पेरेंट्स में से किसी एक को भी वह विकार से, इस विकार से ग्रस्त है, कोई भी एक पेरेंट उसका बच्चे का, तो उसके अंदर भी क्या है, जीन्स के द्वारा वह विकार पहुंच जाता है। तो आनुवांशिकता इसमें मेन रोल होता है, इसका कारण मेन होता है। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बी वाला अधिक भोजन ग्रहण करने से, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट से एसपीडी नामक जो रोग है वो नहीं होता है। ए और सी दोनों, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, आनुवांशिकता। अगला प्रश्न है हमारे सामने, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, फिर ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रखा है इसी के अंतर्गत क्वेश्चन। तो देखिए, बच्चे की माँ को हर कुछ मिनट में अपने हाथ धोने की आदत है। तो यहाँ पर पहली लाइन से हमें क्या पता चला है, जो बच्चे की माँ है वह हर कुछ मिनट में, यानी कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद, थोड़े थोड़े मिनट के बाद क्या करती है, अपने हाथों को धोती है और यह उसकी आदत बन चुकी है। अब अगली देखिए, और अपना पूरा दिन उसी तरह से चीज़ों को व्यवस्थित करने बिताती, यानी कि बार बार चीज़ों को व्यवस्थित करती रहती है। यानी कि मान लीजिए बार बार साफ़ सफाई करनी, या फिर कोई चीज़ कहीं पर रखी हुई है तो उसे बार बार उठा के रखना, तो ये चीज़ करती रहती है जिस तरह से वह चाहती है, यानी कि जैसा वह चाहती है ये चीज़ यहीं पर होनी चाहिए तो वहीं पर होनी चाहिए, तो ये काम वह करती रहती है। इनमें से कौन सा संभावित विकार है जिससे वह पीड़ित हो सकती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो OCD जो विकार होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, कोई भी काम बार बार दोहराया जाता है। आपको याद रखना है OCD जो विकार है उसमें रिपीटेशन होती रहती है। कोई भी व्यक्ति अगर इससे पीड़ित है तो बार बार काम को दोहराता है, चाहे साफ़ सफाई हो, चाहे घर में सामान को व्यवस्थित करना हो, चाहे हाथों को बार बार धोना हो, बार बार नहाना हो, बार बार झाड़ू निकालनी हो, कुछ भी काम हो सकता है इसमें, दिनचर्या कुछ भी काम हो सकता है जैसे बार बार किया जाता है। तो इसमें दो लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं कि बार बार वह अपने हाथों को धोती है कुछ कुछ मिनट के बाद, और दूसरा यहाँ पर क्या व्यवस्थित करती रहती है सामान को बार बार। तो इसलिए बच्चे की जो माँ है वो किससे पीड़ित है, वह OCD से पीड़ित है, आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका सी वाला ऑप्शन। तो इससे आपको यहाँ पर एक और प्रॉफिट हो रहा है, एक तो आपके MCQs क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, दूसरा आपके जैसे कि OCD के जो लक्षण है वो भी आपको यहाँ पर पता चल रहे हैं। तो जहाँ से जितना हो सकता है उतना आपको कोई भी क्वेश्चन है उसके संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें भी आपको करते हुए चलना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने,
ये हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला। अब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, स्कूल प्रबंधन को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में शारीरिक गतिविधि के आवश्यक स्थान को पहचानने की आवश्यकता है। फिटनेस के लिए आजीवन आदतें विकसित करने और उन्हें समाजीकरण के कई अवसरों के साथ प्रदान करने के लिए स्कूलों को यह समझने की आवश्यकता है कि शारीरिक शिक्षा एक माध्यमिक विषय नहीं है, लेकिन यह अन्य कौशलों की तरह ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो शारीरिक गतिविधि है वह किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, यह समझना स्कूल के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्कूल में अगर शारीरिक शिक्षा को अपनाया जाएगा और बच्चों को ये गतिविधियाँ करवाई जाएंगी तो उनके लिए हेल्पफुल होगी, यही बात यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए, क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से कौन सी, यहाँ पर सी आएगा, कौन सी विशेष आवश्यकता, इनमें से कौन सी विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में शारीरिक गतिविधियों के परिणामों में से एक नहीं है। तो जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर शारीरिक गतिविधियों के परिणाम, यानी कि मान लीजिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे शारीरिक गतिविधियां करते हैं तो उससे उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपको पता होगा, जब शारीरिक गतिविधियां की जाती है तो उससे तो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो चाहे वह विशेष आवश्यकता वाले बच्चे करें या फिर नॉर्मल सामान्य बच्चे करें, तो उनसे क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसके परिणाम पूछे, यानी कि इनडायरेक्टली ये पूछा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो शारीरिक गतिविधियां करते हैं तो उससे उन्हें क्या लाभ होता है। इन ऑप्शन में से एक नहीं है, एक उसका परिणाम नहीं है, यानी कि एक लाभ नहीं है, वही हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आत्मविश्वास में सुधार। तो आत्मविश्वास में सुधार होता है, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, क्योंकि देखा गया है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है, तो उसमें सुधार होता है। दूसरा, धीरज में सुधार, धीरज धारण करना आ जाता है, यानी कि जो उनके अंदर एकदम से कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, ऐसा नहीं होगा। जब वे शारीरिक गतिविधि करेंगे तो उससे यही इफ़ेक्ट पड़ेगा कि वो उनके अंदर धीरज धारण करना आ जाएगा उन्हें। अब देखिए, अवसाद में वृद्धि। अवसाद मतलब होता है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे वो अगर वो शारीरिक गतिविधि करेंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हों या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों, अगर वह शारीरिक गतिविधि करते हैं तो उससे अवसाद में किसी प्रकार से वृद्धि नहीं होगी, जो डिप्रेशन लेवल है वो नहीं बढ़ेगा। क्योंकि इससे क्या होता है, शारीरिक गतिविधि से तो जो डिप्रेशन लेवल होता है वह हमारा कम होता है। तो ये ऑप्शन आपका, ये लाभ नहीं है, ये परिणाम नहीं हो सकता है, इसलिए यही वाला आपका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है कि आपको एक ऐसा बताना है जो इसका परिणाम नहीं होगा शारीरिक गतिविधि का। तो सी क्या है, शारीरिक गतिविधि का परिणाम नहीं है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित कौन सा शारीरिक गतिविधियों से मेल खाता है। तो यहाँ पर हमें कुछ दे दिए गए हैं इस साइड और इन्हें यहाँ पर मैच करना है। तो पहले वाला देखिए, संख्यात्मक। जो संख्यात्मक है वह किस प्रकार का है, वह विकलांगता है, विकलांगता का एक प्रकार है संख्यात्मक, तो ये इसका हो गया। अब देखिए OCD। जो OCD है वह एक प्रकार का विकार है, क्योंकि मैंने आपको बताया 5 विकार होते हैं, OCD, ODD, AD, HD, ASD और SPD। तो OCD एक प्रकार का विकार है, तो ये इसका हो जाएगा। अब शारीरिक गतिविधियाँ क्या होती हैं। जो शारीरिक गतिविधि होती है वह एक प्रकार के सुधार तकनीक है, हर चीज़ को सुधारने में जो शारीरिक गतिविधि है वो काम आती है, तो ये आपका यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। अब देखिए, खेल में प्रतिस्पर्धा, CWSN के लिए खेल, तो ये जो है ये पैरालंपिक्स है, तो ये वाला इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो पहला है इसका वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यही इसे मैच करते हैं इसके ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे सामने है, मॉडल का नाम है जो विकलांग छात्रों और सामान्य शिक्षा के छात्रों को सीखने के एक ही मंच में लाने के लिए संदर्भित करता है। तो यहाँ पर मॉडल का नाम पूछा गया है कि वह मॉडल कौन सा है जो विकलांग छात्रों और जो सामान्य शिक्षा के छात्र हैं, यानी उन दोनों को एक ही चीज़ सिखाने के लिए जो एक ही मंच पर एक जैसी चीज़ सिखाई जा सकती है। क्योंकि मॉडल को, जो ये मॉडल ऐसा कहता है कि एक ही स्थान पर एक जैसी शिक्षा प्रोवाइड की जा सकती है, उस मॉडल का क्या नाम है। तो पहला ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, दूसरा यूनेस्को, तीसरा बाल अधिकारी और आप। तो ये दोनों के दोनों जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय विश्व से रिलेटेड हैं। यूनेस्को UNO के अंतर्गत आता है
यूएन के अंतर्गत आता है। तो समावेशी शिक्षा, जैसे नाम से पता चल रहा है, समावेश करके यानी कि मिलाकर। तो यहाँ पर विकलांग छात्र और सामान्य शिक्षा के जो छात्र हैं उन दोनों को मिलाकर क्या है, शिक्षा प्रदान करना। तो यही इसके मॉडल का नाम हो गया। राकेश सर की कक्षा में रवि एक नया छात्र है। राकेश सर ने कहा कि रवि का व्यवहार अन्य छात्रों से अलग है। वह आक्रामक, अशिष्ट, असहयोगी है। उसे यह मुश्किल लगता है कि स्कूल में दोस्त बनाना, कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता। राकेश ने अपने सहपाठियों के साथ इस स्थिति पर चर्चा की और उन्हें ओटीडी के बारे में पता चला। राकेश ने छात्रों को बातचीत करने और रवि के साथ दोस्ताना व्यवहार करने का सुझाव दिया। इससे रवि को शांत और खुश रखने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे जो राकेश सर है उसे महसूस होता है कि एक जो बच्चा जिसका नाम रवि है वह किस प्रकार का है। ना तो उसका जो व्यवहार है वो सही है, क्योंकि वो आक्रामक टाइप का है, हमेशा झगड़ा करने में रहता है। अशिष्ट यानी कि बातों को नहीं मान पाता है। असहयोगी है, किसी का सहयोग नहीं करता है। ये जो लक्षण हैं इसके दिखाई दिए, और साथ साथ वो उसे दोस्त बनाने में भी दिक्कत होती है। ये जो लक्षण हैं, ये सारे जो लक्षण पता चले राकेश सर को, और वह अपने सहपाठी जो राकेश सर है वह अपने बाकी टीचर्स के साथ इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्हें पता चलता है ये किस प्रकार की बीमारी, ओडीडी की बीमारी है। तो अब इसको लेकर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे उपयुक्त शब्द। तो एक जो विकलांग व्यक्ति है उसके लिए कौन सा ऐसा जो शब्द है वो प्रयोग किया जा सकता है जो बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन है विकलांग व्यक्ति, दूसरा सेवानिवृत्त, तीसरा दिव्यांग और चौथा है यहाँ पर ब्लाइंड। तो आपको पता होगा जो सरकार है, सरकार की तरफ से अब विकलांग व्यक्तियों को क्या है, दिव्यांग की श्रेणी दे दी गई है। तो सी वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दिव्यांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने ओडीडी का विस्तृत रूप। तो ओडीडी की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रखी है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वह है ऑपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर। तो ये इसकी सही है, इसलिए बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडीडी रोगियों में लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो जो ओडीडी रोगी है उनके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा जो लक्षण है वो नहीं दिखाई देता। इनडायरेक्टली पूछ रखा है ओडीडी का जो रोगी है इनमें से उसका जो यहाँ पर 3 जो ऑप्शन है आपके लक्षण दे दिए गए हैं, और एक जो ऑप्शन है वो आपका लक्षण नहीं दिया गया है, वही आपको बताना है कि वह कौन सा है। पहला है यहाँ पर क्रोध, दूसरा शांतता, तीसरा विघटन और चौथा चिड़चिड़ाहट। तो यहाँ पर देखिए जो क्रोध है वो भी स्पष्ट रूप से ओडीडी का लक्षण है। शांत व्यवहार नहीं होता है, वह आक्रामक व्यवहार का हो जाता है जो ओडीडी से पीड़ित होता है। क्रोधी हो जाता है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, हमेशा हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने में लगा रहता है। तो यहाँ पर जो शांत व्यवहार है वह नहीं होता है। तो ये इसका लक्षण नहीं है और यही हमें बताना था। तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर रोकनी पड़ेगी हमें, और जो इस यूनिट के बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से अगर आपको ये जो सीरीज़ है अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरीके से आपके लिए ये वीडियो प्रोवाइड करूं जो ये क्वेश्चन बैंक की है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हो जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।